स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाँ भाई, पहुंच रहा हूँ यार। अच्छा तू फोन रख, जल्दी रख। अरे गाड़ी किसकी है? हटाओ यहां से। कौन है? अरे गाड़ी हटाओ। वॉचमैन, वॉचमैन। क्या हुआ साहब? अरे गाड़ी किसकी है? पता नहीं साहब। क्या करते रहते हो दिन भर? अरे साहब अभी 5 मिनट के लिए बाथरूम गया था, शायद उतनी देर में कोई लगा के गया है, पता नहीं। अब इसका क्या करें? 1 मिनट में चेक करता हूँ। 1 मिनट साहब, मैं आया। अरे हाँ भाई, पहुंच रहा हूँ, गाड़ी फंस गई है। खुल गया साहब। सर, आज जन्मदिन है मेरा, तो क्या लोगे? मलाई सैंडविच या रसमलाई? दूसरा बॉस चाहिए क्या? नहीं बोल दो ना। वैसे 350 शुगर हो चुकी है मेरी। ये ऐसे मिठाई की दुकान में पैर भी रखता हूँ ना तो 30-40 पॉइंट से बढ़ जाती है। रसमलाई खाओगे? शादेरेक विदाउट शुगर। तुम समोसे खाओगे? हाँ क्यों नहीं मैम, आपका बर्थडे तो जरूर खाऊंगा। भैया एक काम करो, 3 प्लेट समोसे। ठीक है। और ये 2 प्लेट मलाई चमचम और रसमलाई। लीजिए सर। चल लीजिए ना एक बाइट, कुछ नहीं होगा। नहीं चाहिए। सर, मलाई सैंडविच बहुत टेस्टी। हाँ खाओ खाओ, तुम लोग खाओ, लेकिन ये कुछ भी हजम नहीं होने वाला है। मलाई सैंडविच खाता है। हेलो, सब इंस्पेक्टर पूनम यादव। सर, कार में से ये वेडिंग कार्ड्स मिले। श्री गणेशायन महा, चिरंजीव गौतम चौहान, प्रताप चौहान, सुनीता चौहान, इनके बेटे की शादी हो रही है। चीसौका रश्मि सावला, समस्त चौहान परिवार। क्या देशपांडे, कौन है ये दोनों? सर ये दोनों प्रताप चौहान और वीना चौहान पति पत्नी है, और गाड़ी में रजिस्ट्रेशन पेपर जो मिले हैं गौतम चौहान के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, और वेडिंग कार्ड के हिसाब से गौतम के माँ बाप है। मौत कैसे हुई? सर मौत गला घोट कर हुई है, और पत्नी के हाथ पे हाथापाई के निशान भी है। लेकिन ये शीशे पे लगे अंडे का क्या माजरा है? मैडम एक नई गैंग है जिनका एक नया तरीका है।
जैसे सर्विस रोड पे गाड़ी आती है, ये लोग अंडा फेंकते हैं गाड़ी के ऊपर, और अंडा हटाने के लिए ड्राइवर वाइपर चालू करता है, लेकिन वाइपर से अंडा हटता नहीं बल्कि फैलता है, और कुछ ना दिखाई देने की वजह से ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, गैंग हल्ला बोल देता है। और सर ऐसी 4 वारदातें इसके पहले हो चुकी हैं। करडे, इनके बेटे को किसी ने इन्फॉर्म किया? नहीं सर, अभी तक नहीं। और सुनो, धमकी उसने दी थी पहले, ठीक है? हेलो 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 जी जी, मैं बात कर रहा हूँ जी। प्रताप मेरे बाबा हैं, लेकिन बात क्या है? हाँ, वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, लेकिन हुआ क्या है सर? उनके कार का एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस है। क्या एक्सीडेंट? और मेरी आई? वो भी उनके साथ थी, वो भी सीरियस है। आप कौन बोल रहे हो? मैं इंस्पेक्टर सदानंद दरेकर, नासिक पुलिस। आप एक काम कीजिए, सेक्टर 12 आ जाइए, हाँ, पुलिस स्टेशन में। जी जी। सर आपने ऐसा क्यों बोला कि एक्सीडेंट हो गया? क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि माँ बाप के मौत के बारे में सुनकर इस बेटे पर क्या गुजरेगी। और दूसरी बात, अगर बेटा इसमें शामिल है तो माँ बाप जिंदा है ये सुनकर जरूर कुछ ना कुछ कर बैठेगा। सर ये जो अंडा गैंग है पहले मुंबई पुणे हाईवे पर हमला करती थी, लेकिन कुछ साल से गायब है। शायद नासिक रीजन में आ गई है। सकपा है सर, ये इनविटेशन कार्ड फिर से पढ़ना एक बार, देखो कुछ अजीब लग रहा है क्या? सर एक बात अजीब लग रही है, शादी के जितने भी इनविटेशन कार्ड्स होते हैं सबके लिफाफों पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है अबाउट वेडिंग, बट ये तो सारा ब्लैंक है। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। उसके अलावा कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? पढ़ो ठीक से। सॉरी सर, फिर समझ नहीं आया आप किस बारे में बात कर रहे हैं। गौतम चव्हाण का नाम लिखा है, उसके माँ बाप का नाम छपा है, लेकिन उसकी जिससे शादी हो रही है रश्मि के माँ बाप का नाम नहीं है इनविटेशन कार्ड पर। यह अजीब नहीं है? राइट सर। अगर माँ बाप गुजर भी गए हो तो भी स्वर्गवासी ऐसा लिखकर उनका नाम छपवाया जाता है। सर मैं गौतम चव्हाण, मैं आई कम इन? प्लीज कम। सर आपने मुझे कॉल किया था, मेरे आई बाबा कहाँ हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से मतलब घर से, मुझे कल्याण से। अब बैठिए प्लीज। नहीं सर प्लीज, आप मुझे बताएं कैसे 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 हुआ सर? ये कहाँ पे एक्सीडेंट कैसे हुआ सर? मेरे आई बाबा कहाँ हैं? मुझे ये बताइए, आपकी अपने माँ बाप से आखिरी बार बात कब हुई थी? कल दोपहर को मेरी दूर की बुआ के घर थे तब हुई थी। अच्छा, मतलब आपके शादी का इनविटेशन देने गए? हाँ सर, आप मुझे बताएंगे मेरे आई बाबा कहाँ हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर गौतम, आपके माँ बाप नहीं रहे। गौतम जी लीजिए, प्लीज रिलैक्स। सर आपने एक्सीडेंट हुआ ऐसा क्यों कहा मुझसे? मैं आपको सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था। अच्छा मुझे ये बात बताइए कि आखिरी बार आपने अपने माँ बाप से कब बात की? ये क्या पागलपन है रश्मि? तुम्हारा भाई मेरे बाबा को मारने की धमकी दे रहा है और मेरा साथ देने की बजाय तुम वापस घर जाना चाहती हो? आई का फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? गौतम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी माँ एक टिपिकल सास की तरह बिहेव कर रही है। हर घंटे में फोन आता है, गौतम को चाय दी कि नहीं दी, गौतम को दोपहर में गरम खाना ही देना। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और अभी से ये हाल है। इतना सारा मुझसे नहीं हो पाएगा गौतम। रश्मि रश्मि रश्मि, इसमें इतना बुरा लगने वाली क्या बात? गौतम, मैं बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, पर्सनल केबिन है मेरा, और मेरे से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस। रश्मि प्लीज, मेरी आई का नेचर है ये रश्मि। देखा, मैंने बंद कर दिया तो तुम्हारे पे करने लगी है अब।
रश्मि तुम समझती क्यों नहीं हो? आई को उठा लो, तुम्हारी माँ नाराज हो जाएंगी। उठा। देखो रश्मि, एक बात रश्मि देखो, मैंने आई का फोन नहीं उठाया, ठीक है? मैंने आई का फोन नहीं उठाया। गुस्से में आके कोई भी गलत कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम, तुम्हारे साथ भागना ये सबसे बड़ा गलत कदम था मेरा। ऐसे शादी नहीं हो सकती हमारी। रश्मि, और मैं अपने माँ पिताजी के खिलाफ जाकर शादी करूंगी तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रश्मि, मैं आई का फोन काटे जा रहा था, लेकिन जब रश्मि घर छोड़कर चली गई तो मैंने आई को फोन करने की ट्राई की, लेकिन उनका फोन ऑफ आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने उनको वापस कोशिश भी नहीं की फोन करने की, क्योंकि मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता था। सर 1 मिनट, आपकी तो शादी होने वाली थी जी। और आप कह रहे हैं आपके होने वाली पत्नी आपका घर छोड़कर जा रही थी, इसका क्या मतलब? क्योंकि उसके घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। जब उसके घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं दिखे तो वो अपना घर छोड़कर भागकर मेरे पास आ गई थी। वो हम साथ में ही रहते थे, हमारे घर, मेरे घर आई नहीं। जब घर से भागने की नौबत आती है तो लोग रजिस्टर्ड शादी कराते हैं ताकि सब ठीक रहे, कुछ प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आप तो मुहूर्त निकाल के इत्मीनान से शादी करने जा रहे थे। हम रजिस्टर्ड मैरिज ही करने वाले थे, लेकिन आई बाबा ने मेरी एक नहीं सुनी। इकलौता था मैं उनका। वो चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो। एक बात बड़ी अजीब लगी है, आपकी शादी के इनविटेशन कार्ड पर ये जो रश्मि है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, उनके माँ बाप का नाम नहीं छपा है, क्यों? सर वो रश्मि ही चाहती थी। वो कहती थी कि जब वो हमारी शादी ही नहीं चाहते तो फिर कार्ड पे उनका नाम क्यों छपवाना। लेकिन बाद में उस बात को लेकर वो बहुत ही पछतावा कर रही थी। सर तो आपके माँ बाप के साथ आखिरी बार तब बात हुई जब वो आपके बुआ के घर पे थे, आपके शादी का इनविटेशन देने। जी सर। अमित बेटा, हाँ। जैन के लिए पानी लेके आ। हाँ। उबाल कर लाना। हाँ। गौतम, कैसा है तू? और मेरी बहू रानी तेरी सेवा कर रही है कि नहीं? आई हमारी शादी नहीं हुई है अभी तक। अरे तो दिन कितने बचे हैं तुम्हारी शादी को? अगले शनिवार को तो तुम दोनों हनीमून पे चले जाओगे। आई काय करते तू? वहाँ लोगों के सामने क्या बोल रही हो तुम? अरे कोई इधर ऐरा गहरा नहीं है। तेरी बुआ के घर पे आए हैं हम लोग, और बुआ तेरे बारे में पूछ भी रही है। गौतम, तुम दोनों में से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या हुआ बाबा? वो रश्मि का भाई दोबारा फोन किया था, हम सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था। बाबा आप एक काम कीजिए, आप वहीं पर ही रुकिए। हम अभी पुलिस कंप्लेंट करते हैं, बहुत हो चुका है ये लोगों का सब। हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, हम यहाँ से सीधा चाचा के घर पे जाएंगे। और डरो मत, ये कौन सा पहली बार धमकी दे रहा है? हाँ, हम आ जाएंगे, टेंशन मत लो। सर वो जीतू ही होगा। यस सर, हम 100% श्योर वो जीतू ही होगा। कितनी बार अलग अलग धमकियां दे चुका है अब तक। जीतू यानी आपके होने वाले साले? जी। सर, जीतू को अरेस्ट करना होगा। किस बात के लिए? सिर्फ मारने की धमकी दी इसलिए? सर यहाँ सिर्फ धमकी नहीं, मार भी दिया। और सर उस लड़की को पता चल गया होगा, इसलिए अपने होने वाले दूल्हे का घर छोड़कर भी चली गई। वाह वाह, चल। जब से तुम लोगों को पता चला है कि भाई ने धमकी दी है, तब से अंडा फेंक कर गाड़ी रोकने वाले गैंग के बारे में तुम लोग भूल ही गए हो। 2 और 2 4 सिर्फ गणित में होता है सप्पा, अपराध में नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर खूनी का पता लगाना हो तो इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू करो जहां मरे हुए व्यक्ति को आखिरी बार देखा या सुना गया हो। मतलब गौतम की बुआ के घर से? करेक्ट, तुम दोनों वहां जाओगे सर। और मैं जाऊंगा गौतम के कभी न होने वाले ससुराल में। लेट्स होप ये केस भी आसान सा एक गणित ही हो। चलो निकलते। करडे, हेलो सर। गाड़ी काट। सर 1 मिनट। सर आपके कांस्टेबल ने मुझे पूछा था कि कुछ सामान या कुछ चोरी हुआ है सर, तभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन 20 बॉक्सेस थे सर। 20 बॉक्सेस? क्या था उनमें? इनविटेशन के साथ गिफ्ट देने का रिवाज है हमारे। सर चांदी के सेट थे।
ओके, एक काम कीजिए, उसके फोटोज मुझे भेजिए। हाँ, और फोटो में दिखना चाहिए कि सेट में क्या है। जी सर, भिजवाता हूँ। चलो निकलो तुम लोग। चलो। जी काय झालं प्राची? कोण आहे ग? आपके भैया भाभी आए थे यहाँ पर? जी हाँ, आए थे। भतीजे की शादी होने वाली है ना, इतने दूर से खास हमें बुलाने आए थे। कितने बजे तक थे यहाँ पर? जी कुछ 2-2.5 घंटा खाना खाया और चले गए। लेकिन बहुत प्यार से खाना खाया उन दोनों ने। मतलब? मैडम, खाना बहुत सादा था, लेकिन बहुत चाव से खा के चले गए। 7,000 की तनख्वाह में और क्या दे सकते हैं मैडम? आप दोनों के अलावा कौन कौन रहता है यहाँ? जी, मैं, मेरी बेटी प्राची और जमाई जी। आपके जमाई जी नहीं दिख रहे कहीं? उन्हें तो कल शाम को ही बाहर गांव जाना था। वो तो मामा जी आए थे इसलिए रुक गए। आज सुबह को ही निकल गए हैं। कुरियर का जॉब है ना। अच्छा मला एक सांगा, कल आपके भाई यहाँ कब तक थे? कुछ 5-5:30 बजे निकल गए। उनका छोटा भाई रहता है ना नासिक की दूसरी तरफ। कितनी दूर है घर? वैसे तो रास्ता घंटे भर का ही है, लेकिन है ना सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? वो जीतू आपका बेटा है? जी, लेकिन जीतू ने कुछ नहीं किया है साहब। उसने तो सिर्फ धमकाया था, वो भी मेरे कहने पे। ये बेवकूफ लड़की है ना, कल अगर 2 घंटे पहले आ जाती ना तो उसे धमकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जरूरत भी पड़ी और सच भी करके दिखाया। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या किया उसने? आपके बेटे ने मिस्टर चव्हाण को धमकी दी और उसके कुछ घंटे बाद मिस्टर एंड मिसेस चव्हाण की हत्या हो गई। कहाँ जीतू? हाँ? सर, हमें नहीं पता। कल शाम को मेरे आने से पहले उसे किसी का फोन आया था और वो बिना बताए घर से चला गया, अभी तक नहीं आया। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके बेटे ने आपको संपर्क करने की कोशिश की तो उसे जल्दी से जल्दी हमारे पास लाइए। 2 लोगों की बहुत बुरी तरह से हत्या की गई है और इस वक्त शक सिर्फ आपके बेटे पे है, ये याद रखिए। कोयलिया बोले अम्बुआ के डाला पर रे तो बसंत की देता संदेशावा। कोयलिया बोले अम्बुआ के डाला पर, कोयलिया बोले। हाँ बोल, कहाँ पे? ठीक है, लोकेशन भेज, पहुँचता हूँ वहाँ। हेलो जी जी जी। सर, भाभी जी का फोन था। हाँ। आपने दवाइयाँ ली या नहीं वो पूछ रही थी। वो लोग तो आए ही नहीं कल। मेरी मौसेरी बहन है, उसके घर गए थे पहले। दीदी के जमाई का फ़ोन आया था कि दीदी ने उनको मना लिया है और वो सीधे कल सुबह आ जाएंगे, तो हमने भी इंतज़ार नहीं किया। लेकिन उनकी गाड़ी आपके घर के पास में ही मिली है और आपके बहन का घर 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन सर मुझे कैसे पता होगा, वो लोग तो आए ही नहीं। अरे ड्युटीवर आहे, उशीर होईल मला। हाँ हाँ तू, हाँ ठीक है चालेल चालेल। हो साहब इकडे। सब कुछ हुआ है क्या? क्यों? ऐसा लगता है आप कुछ बताना चाहते हैं। सब कल रात को एक काली लंबी सी गाड़ी बाहर खड़ी थी। यहाँ पर सब 2 ही घर है, एक मेरा एक चौहान का। सब कल रात को कोई तो उसका घर पे आया था सब। काली गाड़ी? जी साहब। 1 मिनट, ये थी वो गाड़ी?
हाँ साहब, यही गाड़ी थी, गेट के बाहर खड़ी थी सब, करीबन 8 बजे के आसपास। सब मैं और मेरी बीवी रोज खाना खाने के बाद वक्त के लिए निकलता हूँ। ये गाड़ी किसने पार्क कर दी यहाँ पर? कुछ चाहिए आपको? मेरी बीवी है, अस्पताल लेके जा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। एक्सक्यूज मी। सब कुछ सही नहीं लग रहा था सब। वो आदमी जाने के बाद थोड़ा डाउट सा लग रहा था। अच्छा एक बात बताइए, वो आदमी दिखने में कैसा? आपने तो करीब से देखा है ना उसको? अंधेरा बहुत था सब, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ सब, वो आदमी रेड कलर का टोपी पहना हुआ था, एक नंबर ना बहुत चमक रहा था। वो नंबर हाँ सब 46 या 47 ऐसा ही कुछ था सब। सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ सब, कसम से सब। आपके पड़ोसी कसम खा के बोल रहे हैं कि आपके भाई की गाड़ी कल रात आपके घर के पास ही दिखाई दी। साहब सब झूठ है। आप ही बताइए, मेरे भाई भाभी यहाँ आते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं भाई भाभी के साथ हॉस्पिटल नहीं चला जाता? बाहर गाड़ी में बैठा कर रखता क्या भाभी को? अभी आपके भाई के साथ आपके रिलेशन कैसे है ये हमें क्या मालूम? साहब मेरे सगे बड़े भाई थे वो, उनके बहुत एहसान है मुझ पर। हमारे बाबा के गुजर जाने के बाद मेरे कॉलेज की पढ़ाई से लेकर शादी के खर्च तक सब उन्होंने किया था। आप गौतम से क्यों नहीं पूछते कि हमारे रिश्ते कैसे हैं? हाँ बोलो। बस 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 पूनम जी, बस मर जाएगा वो। उठाओ उसको। हाँ सर। बस 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 बस। ये सुनो रे, जो भी जानते हो ना सच सच बता दो। अगर मैंने मारना शुरू किया ना तो बहुत भारी पड़ने वाला है। बोलो रे साहब, कल मंगलवार था और हम मंगलवार को कोई गलत काम नहीं करते साहब। अरे इधर घुस गई नहीं तेरी बात। मंगलवार को गलत काम नहीं करते। उस गाड़ी में 20 बॉक्सेस थे। क्या किया उस बॉक्स का? कौन सा बॉक्स है? हमें तो कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता है? ये देख। क्या किया इस गाड़ी के साथ? माँ कसम, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम तो सिर्फ छोटी गाड़ी दिखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में तो हमसे भी ज्यादा लोग होते हैं और जो चलाने वाले होते हैं वो हमसे भी तगड़े होते हैं साहब। सर इनके घर में कुछ भी नहीं मिला। यार हम लोगों ने आज तक कभी किसी को नहीं मारा साहब, सिर्फ जो गाड़ी रुकती थी उसको लूटकर भाग जाते थे। रश्मि खाना खाने आ जाओ। चलिए आप भी चलिए। सॉरी पापा, मेरे हाथों बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया मैं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस ने मेरी तस्वीरें लगाई हुई हैं जगह जगह। आई एम सॉरी पापा। आपको लगता है ये आपके बेटे ने किया होगा? यकीन तो नहीं है साहब, बाप हूँ कैसे मान लूँगा। लेकिन बेटा जब खुद अपने फ़ोन से सब कुछ कबूल कर रहा है तो मेरे मानने और ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है।
क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपके बेटे ने किया है। क्या मतलब? लास्ट की 2 लाइंस पढ़ी आपने? हमने जगह जगह पर फोटोज चिपकाए हैं। कौन से फोटोज? हमने तो कोई फोटोज नहीं लगाए। आपके बेटे का हाथ हो भी सकता है, ये मैसेज भी उसी के फोन से आया है, लेकिन ये मैसेज उसने नहीं किया। सर चाह। मैडम, मैं कहता हूं ना, अपराध गणित नहीं होता। रश्मि का भाई गायब है, लेकिन मैसेज उसने नहीं किया है। मुझे ऐसे लगता है ये गौतम का चाचा जो है ना, वो भी सच बोल रहा है, क्योंकि उनका कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा। अंडे वाले गैंग का भी कुछ हाथ नहीं लगा सर। तो अब इंस्पेक्टर दरेकर। हाँ गौतम जी। क्या अभी? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। आप वो फोटोज भेजने वाले थे मुझे। हाँ भेज दीजिए। ओके। क्या हुआ सर? प्रताप चव्हाण के डेबिट कार्ड से 50,000 रुपए विड्रॉ किए गए। क्या ऑर्डर है? जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू करो जहां पे मरे हुए व्यक्ति को आखिरी बार जिंदा देखा या सुना गया। मतलब चाचा के पड़ोस से? हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जब वो पड़ोसी ने गाड़ी देखी तब मैडम जिंदा थी या नहीं, और वो टोपी वाला कौन था, खुद चव्हाण साहब या कोई और? सर जीतू भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें फिर से एक बार गौतम के बुआ के घर से छानबीन शुरू करनी पड़ेगी। चांदी का सेट। वाह, बहुत भूख लगी है। अभी कौन आया है? देख तो। आ रहा हूं। अंदर आ सकते हैं? कुछ सवाल कर दें। जी आइए ना। आई, पुलिस आई है। आप लोग खाना खा रहे हैं क्या? खाइए, हम लोग बाहर रुकते हैं। नहीं सर, उठा देते हैं। हाँ उठा लेते। हाँ आप रुको। सॉरी यार। सर लगता है यहाँ तो सेलिब्रेशन चल रही है। कुछ तो हुआ। हम लोग बहुत गरीब हैं। मतलब? 7,000 की तनख्वाह में और क्या दे सकते हैं मैडम? सर इनकी लड़की कह रही थी 7,000 तनख्वाह है, और यहाँ तो दावत बन रही है, वो भी 4,100 की। पूनम, कल तुम यहाँ आई थी, इसलिए पूछ लो जो कुछ भी पूछना है। जी सर। हम कल घर आए थे, आप घर पर नहीं थे। क्या माजरा है? बहुत अच्छे थे दोनों, बहुत बुरा हुआ। मैं पूछ रही थी, आपके मामा जी जाना चाहते थे, पर आप उन्हें क्यों रोकना चाहते थे? जी मैंने कहा था ना मैडम। एक मिनट मैडम, इनको बोलने दीजिए, क्योंकि प्रताप जी के भाई ने कहा है कि इन्होंने उनको फोन करके बताया कि प्रताप जी और उनकी वाइफ यही रुकने वाले। जी हाँ जी, वो सासू माँ की इच्छा थी कि वो काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे आए हैं, तो फिर मैंने उनके भाई को फ़ोन किया और कहा कि कुछ वक्त रहने दीजिए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली, कहा कि रिलेटिव्स के पास जाना है, इनविटेशन देना है। कितने बजे गए दोनों यहाँ से? 5:30 बजे। मैडम, आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर कोई उन्हें धमकाता था? कुछ कहा उन्होंने कभी आपसे? जी, उनके बहू का भाई, उनके साथ थी दुश्मनी। अरे वाह, आपको कैसे पता? जी वो गौतम, वो रश्मि का भाई दोबारा फोन किया था, हम सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था। और उन्होंने सब कुछ बता दिया, कहा कि ऐसी धमकियां रोज मिलती है उस जीतू से। अच्छा,
ये प्रकाश जी के बेटे ने हमसे कहा कि उन्होंने कुछ चांदी के सेट्स दिए थे इनविटेशन के साथ, सभी को दिए थे, तो आपको भी दिए होंगे ना? जी हाँ, दिए ना, बहुत प्यारे हैं। मैं देख सकता हूँ क्या? जी 1 मिनट मैं लाती हूँ। हाँ लाई। ये देखो। अरे इसमें तो 4 ही ग्लास है, बाकी के 2 कहाँ गए? नहीं मतलब उन्होंने हमें ये भी बताया था कि हर एक सेट में 6 ग्लास है, यहाँ पे तो सिर्फ 4 है। नहीं नहीं, सब में 4 ही है। अरे पागल है क्या तू? कुछ भी बोल रही है। साहब पागल लड़की है, कुछ समझती नहीं है। नहीं नहीं, आप ठीक कह रही, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे ये सब कुछ ऐसे हो गया है तो हम हर एक से यही पूछ रहे हैं कि आपको किसी पे शक है? जी मैंने कहा ना, उनके बहू का भाई। आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं, इसका मतलब है आपने उनके फोटोज देखे हैं जो पुलिस ने जगह जगह चिपकाए। हाँ सर, ऐसे वक्त पुलिस फोटोज लगाती है ना। हाँ लेकिन मामा जी के कार के शीशे पे तो अंडे फेंके थे ना, तो ये काम भाई क्यों करेगा? हाँ बराबर, शायद फिर अंडे वाली गैंग होगी। हो भी सकता है, लेकिन फिर अंडे वाली गैंग इतने दूर जाकर गौतम के चाचा जी के घर के पास गाड़ी क्यों खड़ी की? शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए। लेकिन अंडे वाले गैंग को चाचा जी के घर का पता होगा कैसे? वैसे आप कमा कितना लेते हैं? जी 7,000 महीने का। और एक शाम के खाने पे आपने 4,100 रुपए उड़ा दिए। जीतू का फोन किधर है? जीतू? कौन जीतू? सर जीतू का फोन और मामा जी का डेबिट कार्ड निकाल। चल जाते। वो सर पढ़ तो कुठे है, अभी जो खाया है वो पचाना भी तो है। बस पूनम, सर इस घर की बाहर से भी तलाशी लो, जाओ। सर तुम दोनों चुपचाप खड़ी रहो। करने सर ऊपर क्या है देख। सतपाल, जमीन खोदो। एक मिनट। अंधेरा बहुत था सब, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी एक रेड कलर का टोपी पहना हुआ था, एक नंबर ना बहुत चमक रहा था। वो नंबर हाँ सब 46 या 47 ऐसा ही कुछ था सब। दो लाशों के साथ इस केस की शुरुआत हुई थी, अब 3 लाशें और अपराधी भी 3। इतना भी नहीं सोचा कि तुम तीनों फांसी चढ़ सकते हो? साहब, मेरी बेटी ने कुछ नहीं की, उसे छोड़ दो। वाह, आपके बेटी ने कुछ नहीं किया तो क्या मैंने किया? आपको बचाने के चक्कर में कितने पाप किए मैंने। सुनंदा जी बताइए, क्या हुआ था जब आपके भैया और भाभी यहाँ आए थे? दादा, बहिनी, आओ ना, आओ। प्राची, अमित, जल्दी आओ। आओ ना, देखो कौन है। अमित। हाँ।
प्राची पानी लेके आ जा। नहीं रहने दे, आहे पानी। दादा इतने सालों के बाद आए हो। कैसे आते, इनका बिजनेस कितना फैला हुआ है, टाइम ही किधर था आने के लिए। दादा का ठीक है, लेकिन वीणा तू तो मेरी स्कूल की दोस्त है ना, फिर तू क्यों नहीं आई? हाँ, स्कूल की तो सहेली हूँ, पर इतने साल। अरे छोड़ो, ये क्या पीछे की बात ले करके तुम लोग। सुनंदा, गौतम की शादी है, ये उसके इनविटेशन। अमित बेटे और प्राची, तुम दोनों जरूर आना। हाँ वो टेलर मास्टर के बारे में। हाँ, कल टेलर आएगा, उसको आप लोग अपना माप दे देना। क्या हम चाहते हैं कि सारे रिश्तेदार एक ही डिजाइनर के कपड़े पहन करके आए। आप सबको भी वही कपड़े पहन के आना है। हाँ दादा, हम वही कपड़े पहन के शादी में आएंगे, क्योंकि हम अगर हमारे कपड़े पहन के शादी में आ गए तो गरीब लगेंगे और लोग अब पे हंसेंगे। आहो ताई, ऐसा कुछ नहीं है। वो इकलौते बेटे की शादी है और हम थोड़ा अलग तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए तो हम इतनी दूर से चलकर खास आपके लिए आए हैं। अच्छा, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलोगे? इतने सालों बाद आए हो, खाना तो खा के ही जाना पड़ेगा। लेकिन खा के चलते हैं। अरे गरम है। हाँ आराम से। दादा, दादा कुछ हुआ है क्या? परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, वो गौतम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है और उसके घर वाले विरोध कर रहे हैं और बार बार हमें धमकियां दे रहे हैं। इनको धमकी दे रहे हैं? इन्हें क्या जानते हो इनके बारे में? ताई, आपको तो पता है हमारे पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने अपनी हिम्मत से ये सब कुछ कमाया है। ऐसा नहीं है वीणा, तुम्हारे पास सब कुछ था। मेरे आई और बाबा के गुजर जाने के बाद हमारा घर मौसा जी के पास चला गया। इतना ही नहीं, हमारे पास जो भी था ना, वो मौसा जी ने ले लिया था। सुनंदा, तुम्हारे घर का ख्याल रखा जाए इसलिए बाबा ने ये जिम्मा उठाया था। अच्छा, तो मौसा जी के जाने के बाद वो घर मुझे क्यों वापस नहीं दिया? क्यों तुम तीनों भाइयों में बंटवा दिया गया? ताई, तुम हम दोनों की बेइज्जती कर रही हो। मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ या तुम दोनों हमारी बेइज्जती कर रहे हो? चांदी के बर्तन देते हो, गिफ्ट देते हो, कपड़े दिलवाने की भाषा करते हो। अरे हमसे ही छीन के हमें ही भीख में दे रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? ये मेरा भाई, जिसने मेरी शादी जानबूझ के गरीब आदमी से करवाई। हम सबसे होशियार था, पढ़ा लिखा था, इसलिए शादी करवाई थी मैंने। होशियार था तो क्या हुआ? पढ़ा लिखा था लेकिन पैसे कमाए उसने? नहीं, उल्टा हमें छोड़कर भाग गया वो। तुम तरक्की करते गए और हम गरीब होते गए। गलती किया यहाँ आकर। तुम्हारा पति चला गया, इसका हम सबको अफसोस था, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो भागा, सही भागा। तुम्हारे जैसी पागल औरत के साथ रहने से तो अच्छा है कहीं और चला जाए। पागल हो पागल। चलो। बोला मैं पागल? पागल? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? मुझे पता है मुझे पागल बोलेगा तू। पागल बोलता है, पागल बोलता है मुझे। आई का नेचर है ये रश्मि। देखा, मैंने बंद कर दिया तो तुम्हारे पे करने लगी हैं अब। उठा लो, तुम्हारी माँ नाराज हो जाएंगी। उठाओ। देखो रश्मि, एक बात, मेरी का रोब झड़ रही है।
उन दोनों के लिए मैं फांसी चढ़ना नहीं चाहती थी। उन्हें तो पहले से ही धमकियां मिल रही थी। बस इसलिए हमने प्लान बनाया। फिर मैंने जीतू को पुलिस बनकर कॉल किया और उसे कहा कि खून के मामले में पूछताछ करनी है, इधर आ जा। फिर उसे मारकर घर के पीछे दफना दिया ताकि पुलिस को लगे कि वो हमेशा के लिए फरार है। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी पर अंडे फेंक गाड़ी चाचा जी के घर के पास खड़ी कर दी। प्लान तो बढ़िया था, लेकिन क्या है, 7,000 कमाने वाला आदमी एक शाम के खाने में 4,100 रुपए खर्च कर दे, ये बात हमें हजम नहीं हुई। और तेरी बीवी 6 गिलास न मिलने पर दुखी हो गई, वहां तुम तीनों फंस गए। पूनम ले जा मैंने। चल। पता नहीं कितने सालों से जलन का ये ज्वालामुखी सुनंदा के अंदर दहक रहा था। गौतम की शादी का न्योता एक हल्की सी चिंगारी लेकर आया, जिससे ये ज्वालामुखी फट गया। इस धमाके में न जाने कितने परिवार उद्ध्वस्त हो गए। हमेशा खुद को पीड़ित समझना, सिर्फ मुझ पर ही अन्याय हुआ है, ऐसी झूठी गलतफहमी रखना, ये इंसान के विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।